सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इज्जत माब जस्टिस मंसूर अली शाह के तस्वुर आईनी तवाज़ुन की रोशनी में अदलिया के किरदार पर बात करते हुए मुझे इस अमर का एहसास रहता है कि जस्टिस साहब हमारी अदलिया का मोतबर नाम है। बतौर जज उनके किरदार और अमल पर भी कम ही उंगली उठाई गई। अगले माह वो चीफ जस्टिस के मनसब बुलंद पर फाइज हो रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी न होते तो शाह साहब को 6 अगस्त 2025 तक इंतज़ार करना था। अब वो 26 अक्टूबर 2024 से 27 नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। उनका अहद 3 साल 1 माह पर मुहीत हो जाएगा, जो गुज़िश्ता 25 बरस के दौरान में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद सबसे तवील होगा। तवक्को है वो सबसे बड़ी अदालत की पामाल होती साख को बहाल कर सकेंगे। मैंने गुज़िश्ता कॉलम में अर्ज़ किया था कि आईनी तवाज़ुन को गैर मुतवाज़न बल्कि दरहम बरहम करने में सबसे ज़्यादा किरदार खुद अदलिया ही का रहा है। इस अदम तवाज़ुन का आगाज़ 70 बरस कबल जस्टिस मुनीर के नज़रिए ज़रूरत से हुआ। ज़रूरत ईजाद की माँ है, सो हर अहद की बदलती ज़रूरियात के साथ साथ नित नई ईजादात का सिलसिला भी जारी रहा। ये माँ बहुत कसीरुल अयाल साबित हुई। तशरीह व ताबीर, नज़रिए सहूलत से मुकम्मल इंसाफ जैसे सपूत जन्म देने के बाद हाल ही में उसकी कोख से आईनी तवाज़ुन नामी गुल नो शगुफ्ता ने नमूक पाई है। इन सारी इजादात से मुसल्ला होकर अदलिया ने इंतज़ामिया और मुकन्ना की हुदूद को रोनते और फतूहात के फेरे लहराते हुए दूर दूर तक अपने खेमे गाड़ लिए हैं। पार्लियामेंट घर की खादमा बनाई जा चुकी है। इंतज़ामिया के सरबराह वज़ीर आज़म को अदालती कमरे के दरवाजे पे खड़े पुकार लगाते वाले हाजिम से भी कम तर ख्याल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को तो जाने दीजिए, अब सेशन जज भी बड़ी रवानी से ये जुमला बोलने लगे हैं, अच्छा तो फिर हम वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं। बुनियादी मसला ये है कि अदलिया रियासत के बाकी दोनों सतूनों इंतज़ामिया और मुकन्ना को निगाह तहकीर से देखती है। खुद हिमालय की सबसे बुलंद चोटी पर खड़ी होकर उन्हें वो गहरी पस्तियों में रेंगते हशरातुल अर्ज़ ख्याल करती है। इसी से जुड़ा अलमिया ये है कि जाबरों और आमरों को तख्तो ताऊस पर बिठाकर पहाड़ की उसी चोटी तक ले जाती है और ख़ुद हज़ारों सजदे जबीनों में सजाए रजा व रगबत के साथ सबसे निचली घाटियों में उतरकर हशरातुल अर्ज़ की तरह रेंगने लगती है। 7 दहाइयों से आईनी तवाज़ुन बिगाड़ने वाला असल मर्ज यही है। 1973 में हमारा पहला जमहूरी आइन नाफिजुल अमल हुआ। सिर्फ 4 साल बाद 5 जुलाई 1977 को उसे रोनते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया। आईनी तवाज़ुन के हवाले से हमें अपनी तारीख का पहला बड़ा मार्का दरपेश हुआ। इंतज़ामिया चश्मे ज़दन में अताब गाहों की नज़र हो गई। मुकन्ना को लोहे जमहूरियत से हर्फ गलत की तरह मिटा दिया गया। अदलिया ने आइन की तरफ पलट कर भी न देखा। चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने सूबाई गवर्नरों के ओहदे संभाल लिए। तराजू के एक पलड़े में अस्करिया बैठ गई और दूसरे में अदलिया। दोनों बहनें आईनी तवाज़ुन का झूला झूलने लगी। इसी तवाज़ुन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून पिया और यही तवाज़ुन एक अशरे तक जमहूर और जमहूरियत की रगो जा में निश्तर चलाता रहा। इसमें दो आरा नहीं कि अदालती फैसलों पर अमल लाजिम है। बिलाशुबा इंतज़ामिया के पास इन फैसलों को तस्लीम करने, उन्हें अमली जामा पहनाने के सिवा कोई चॉइस नहीं। लेकिन क्या अदलिया ने कभी सोचा कि ये आईनी तकाजा खुद अदलिया के कंधों पर किस कदर भारी जिम्मेदारी का बोझ लादता है? क्या अदलिया सोचती है कि इंतज़ामिया के पास तो फैसले पर अमल के सिवा कोई चॉइस नहीं, लेकिन हमारे पास ये चॉइस ज़रूर मौजूद है कि हम हर तरह के खौफ, रियायत, रगबत और अनाज से मुबर्रा रहते हुए आइन और कानून के मुतय्यन हुदूद से तजावुज़ न करें। रियासत के अहम तरीन इदारे को आजमाइश में न डालें। एलियन कागन गुज़िश्ता 14 बरस से अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जज चली आ रही हैं। उनके एक फैसले के इन जुमलों को उसूल का दर्जा हासिल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट बिलाशुबा इस अमर की जिम्मेदार है कि वो इंतज़ामिया को अपनी हुदूद से तजावुज़ करने और शहरियों के हुकूक सल्ब करने से बाज रखे, लेकिन खुद अदालत पर भी लाजिम आता है कि वो अपनी हुदूद को पहचाने, अवाम के हुकूक इंतखाब, पार्लियामेंट का एहतराम करे। जस्टिस जॉन मार्शल अमरीकी अदालती तारीख का एक इख्तियारी किरदार है जिन्हें सारी दुनिया में एहतराम की निगाह से देखा जाता है। वो 35 बरस तक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। आज से ठीक 200 साल पहले 1824 में उन्होंने अपने एक फैसले में लिखा, अदालतें महज निफाज़े कानून का जरिया है, उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती। इसी फैसले में जस्टिस मार्शल ने मजीद कहा,
کہا عدالتی اتھارٹی کسی بھی صورت جج صاحبان کی خواہش کو روبے عمل لانے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. یہ اتھارٹی ہمیشہ مقننہ پارلیمنٹ کی خواہش یا دوسرے الفاظ میں قانون کی مرضی و منشا کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے. 1821 کے ایک فیصلے میں جسٹس مارشل نے ایک ایسا اصول وضع کیا جسے آج بھی مہذب ممالک میں عدالتی دستور عمل خیال کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ جو عدالتی اختیار ہمیں دیا گیا ہے اسے استعمال نہ کریں اور اس کے بجائے وہ اختیار غصب کریں جو ہمیں نہیں دیا گیا. پہلی صورت ہو یا دوسری دونوں ہی آئین سے غداری کے زمرے میں آئیں گی. حالیہ متعدد فیصلوں میں یہ خرابی سطح آب پر تیرتی نظر آتی ہے. عدالتوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، واضح آئینی و قانونی تقاضوں پر اپنی خواہش کو ترجیح دی. رکاوٹ محسوس ہوئی تو خود آئین ساز بن گئی. 12 جولائی کو بھی ایسا ہی ایک فیصلہ صادر ہوا جو ابھی تک فضا میں معلق ہے. جج صاحبان مختصر فیصلہ سنا کر طویل تعطیلات پر چلے گئے. نظر ثانی کی 3 درخواستیں ان کی راہ دیکھ رہی ہیں. 2 ماہ ہونے کو آئے، ابھی تک تفصیلی فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا. سارے قضیے کی بنیاد یہ بنی کہ فیصلہ آئین و قانون کے بجائے عدالتی خواہش کا عکاس دکھائی دیتا ہے جس کے لیے مکمل انصاف کی سرنگ کھودی گئی. تشریح و تعبیر بے مہار ہو جائے تو ایسے ہی گل کھلتے ہیں. اللہ کرے جسٹس منصور علی شاہ اپنے طویل عہد میں بانچ کشت عدل میں کچھ اچھی روایتیں کاشت کریں.